असल में किसी को नहीं पता है कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया, मतलब अभी तक मैंने जितने जवाब सुना ना, आपका जवाब सबसे खूबसूरत है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि पानी बचाओ, तो इस पे क्या बोलोगे? हम तो बोलते हैं दारू बचाओ, थोड़ा आने वाले पीढ़ी के भी कुछ मिल जाए। होली पे एक फेमस गाना बजाया जाता है, बहुत पॉपुलर, आपने भी कभी ना कभी तो सुना होगा, संगे संगे चला बलमा बैगनिया के खेत में। मैं मतलब तो ये गाना, इसके पीछे लेखक क्या कहना चाहता है? वो मुझे आइडिया नहीं इस बारे में कुछ। अच्छा, कपड़ा फाड़ने का क्या रिवाज है, कुछ इस पे बताइए। जैसे होलिका दहन पे ना कई बार हम ऐसा देखते हैं, बुटझंगरी को हम रात में ले जाते हैं, गर्म करते हैं, जो भी उसको पकाते हैं हल्का। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या स्टोरी है? होली में ना दारू का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखो, होली मतलब दारू, नशा। ये होता ही है, ये झूठ बोलना नहीं है, सच है, ये होता ही है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे नहीं बनाया जाता। जो अपना गाय बकरी चराने आते हैं वो थोड़ा सीरियस होकर बात करते करते हैं, वो बोलने लगे कि भाई यहाँ पे जो भी ऐसा आता है तो वो मार वार खा जाता है, या गाँव वाले उससे मार के भगा देते हैं। नहीं, आप लोग को नहीं रिकॉर्ड करें, टेंशन मत लीजिए। ये मेरा फेस हो रहा है, थोड़ी हम नहीं जानते हैं का, सब उसमें आवाज सब कुछ जा रहा है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो अच्छे तरीके से भी है, लोग तो सीख भी सकते हैं। इतने आपके जैसे डिपेंड करता है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। उससे भी वो चीज सीख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कुछ लोग देखो ऐसे होते हैं जो फायदा उठाते हैं इस चीज का, कि किसी को टच करना, रंग के बुरा ना मानो होली इस बहाने, ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो दोस्त लोग से मिलते हैं कि नहीं? नहीं, किसी से नहीं? किसी से भी नहीं। ऐसा क्यों? तो क्या बोलती पब्लिक, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नई डेली ब्लॉग में। तो गाइस, आज है होलिका दहन, और जैसा आप देख सकते हो कि मेरे पीछे भी आपको खेत और खलियान वो सब दिख रहा होगा। आज मैं थोड़ा शहर से दूर गांव साइड में आया हूँ, ये जानने की भाई गांव में होली कैसे बनाई जाती है, और होलिका दहन का क्या रिचुअल, क्या तरीका और क्या चीजें होती है। लाइक अगर आपने मेरा होली वाला ब्लॉग देखा होगा जो मैंने शहर में शूट किया था, लोगों से बात करी थी होली क्यों मनाई जाती है, और काफी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे। बट आज मैं आया हूँ गाँव में, और गाँव में मैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, गाँव में रहते हैं, वो कैसे क्या मनाते हैं, इंजॉय करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो आज भी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा, लोगों से बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, मजा आएगा। तो चलो चलते हैं। तो भाई अभी तो यहाँ मुझे ज्यादा कोई दिख नहीं रहा है, अभी दूर में मुझे अगर आपको दिखाऊं तो वहाँ पे एक अंकल है जो बकरी चरा रहे हैं, तो एक बार चल के उनसे बात करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे शहर में भी हम लोगों से बात की है, सब बताया कि होली कैसे मनाया जाता है, क्या होता है, उतना कुछ हम उतना नहीं मानते हैं, सब हम नहीं करते हैं। गाँव में आप जानते हैं कि होली कैसे मनाया जाता है? नहीं, हम कलकत्ता का रहने वाले हैं, ऐसे भी हम। तो कोलकाता में तो और धूमधाम से होली मनता है। लेकिन हम मनाते नहीं थे, हम यहाँ भी रहते थे, हम यहाँ भी नहीं मनाते हैं। अच्छा, यहाँ भी नहीं मनाते हैं, तो बस काम में अपना ध्यान रहता है, पूरा दिन काम वाम किए, हम इतना ही में खुश, मतलब घर परिवार संभाला, वही सब। बस बस बस, इससे ज़्यादा हमको कोई त्यौहार या कोई ऑप्शन हमको नहीं चाहिए। भाई, तो दोस्त लोग के से मिलते हैं कि नहीं? नहीं, किसी से नहीं? किसी से भी नहीं। ऐसा क्यों? मेरा वैसा ही बचपन से आदत हो गया है कि वैसा हम मैंने कोई चीज़ का ये नहीं करते। आदत ही नहीं है अब किसी से मिलने का, बस अपना काम में और परिवार में ध्यान रहता है। हाँ, हर चीज़ में बस ऐसा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो भाई जैसा कि आपने अभी देखा अंकल जी, तो आपने देख लिया कि इनकी क्या स्टोरी है। तो मैं ट्राई करता हूँ और भी लोगों से बात करने का। तो चलो चलते आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से लोग अपने घर के गाय बकरी चराते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक बार मैं ट्राई करता हूँ उनसे बात करने का। अच्छा, अब सिर्फ नहीं, बहुत लोगों से हम बात किया आज दिन भर में। तो जस्ट हम ये जानना चाहते हैं कि गांव में जो होलिका दहन होता है, तो कुछ बताइए कि कैसे होलिका दहन मनाया जाता है गांव में। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप बताइए ना कि आप भी तो कुछ जानते होंगे कि हम लोग को नहीं मालूम है कैसे होली मनाया जाता है। क्या आप बताइए कि इस गांव में कैसे होली मनाया जाता है, कुछ भी क्या तरीका होता है। जैसे यहाँ पे तो आपका बेटा बेटी से बात होता है। तो उनसे बात करना पड़ेगा। आप लोग कुछ जवाब नहीं, तो आप लोग इतने लोग हैं, कुछ भी बताते हैं कि होली कैसे मनाया जाता है, गांव में क्या नियम है। आप लोग नहीं बताइएगा। ये भी सीन है, देखा, लाइक उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस इसीलिए कि क्या पता उनके घर में कोई ये वीडियो देख लेंगे तो कुछ बोलेंगे, कहेंगे कि बकरी चराने जाते हैं, या फिर कैमरे के सामने बोल रहे। एनीवेज, कोई बात नहीं, अगर वो राजी है बोलने को तो मैं बात करूंगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक आदमी है जो पी के सोया हुआ है।
भाई वो क्या ही जवाब देगा, पर ट्राई करता हूँ भाई बात करने का। गांव में देखो ये दिक्कत है कि शहर में आप किसी भी लोग से ना खुल के बात कर लोगे, किसी से भी पूछ के बता कर, पर गांव में क्या है कि अक्सर आप जब बात करने जाओगे ना तो थोड़ा हेजिटेट होते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और होली क्यों मनाई जाती है ये बताने में भी लोग सोचते हैं, तो समझ रहे हो, तो ये दिक्कत होती है भाई। इस शहर में तो बस लकड़ी लगाया और पूजा कुछ किया, बुढ़झंगरी होता है, थोड़ा सा आग में सेका। तो गांव में किस तरीके से होलिका दहन मनाया जाता है? बेहतर ही होता है। ऐसा ही होता है। हाँ, तो स्टार्टिंग कैसे होता है, शुरुआत कहाँ कहाँ रखा जाता है अग्नि का वो जो रहता है? अग्नि को जैसे जहाँ रहता है ना वहाँ जमा कर दीजिए, इस तरीका को ठड़ा कर को। अच्छा, तो जो लकड़ी होता है क्या पूरे गांव वाले देते हैं या कि एक आदमी खुद करता है? पूरे गांव ले देते हैं। हर गांव घर से लकड़ी आता है? हाँ, एक ठाकुर रहेगा चाहे थी वो आग लगाएगा, है ना। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पे और मिट्टी या गोबर से भी खेला जाता है होली? हाँ, तोरिन थी ना। शहर में तो ऐसे नहीं होता, मिट्टी से नहीं खेला जाता है, गोबर से। कहाँ घर पर लो? हमारा तो यही हजारीबाग में। वीडियो बना रहे हैं, बताइए बात कर मत है गाने लगा करो है बड़ी मार है इधर बड़ी हो तो लड़ा हो तो भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऐसे नहीं बनाया जाता है? बना है लेके उसमें पैसा छिटता है तब। अच्छा, पैसा देंगे तब वो जवाब देते हैं? हाँ भाई साहब, अभी और काहे के हल्ला हुआ है, हाँ। इस तरह वीडियो बना रहे हैं, मार भी खा जाइए। हाँ, ये भी समझ लीजिए। तो हम तो अच्छा चीज पे। ये परसुर हो जा। सब ज्यादा महल्ला है। अच्छा, छठवो लागल थी ने। लगता है हाँ हाँ, तो जब अबीर देता है तो पहले अबीर लगाता है 500 रुपया देता है और गोल के चलते रहता है। तो ये बहुत अच्छा बोले, यही तो हमको जानना था। देखिए हम बताते हैं, सुनिए। गांव में क्या है ना कि आज भी होली को बहुत सुंदर और परंपरा तरीके से मनाया जाता है। बना रहे हैं भैया, नहीं, आप लोग को नहीं रिकॉर्ड करें, टेंशन मत लीजिए। कर रहे हैं ये मेरा फेस हो रहा है। थोड़ी, हम नहीं जानते हैं का सब उसमें हवाई सब कुछ जा रहा है। नहीं, तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, इधर भी वैसा ही होता है? चल दारू दिखा दियो। अच्छा, दारू पी के रहा है? एकरा ये न रखने, हाँ। दारू दिखा दियो। मिल रहा है दारू? सुअर के शिकार, सुअर के शिकार, और भाई छागर के शिकार, खसी। मुर्गा मछली तो शहर का लोग को देखिए, शहर का लोग को ना बहुत चीज नहीं पता है कि गांव में हमार कहना शहरवा में कैसा हूँ पैदा भेला हूँ, नहीं, जो नया जनरेशन है जैसा आपका बच्चा है। हमार कहना हूँ पैदा भेल हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैं अभी उनसे बात कर रहा था ना, जिन गांव वालों से जो अपना गाय बकरी चराने आते हैं, वो थोड़ा सीरियस हो गए बात करते करते। वो बोलने लगे कि भाई यहाँ पे जो भी ऐसा आता है तो वो मार वार खा जाता है या गांव वाले उससे मार के भगा देते हैं, लाइक जो ऐसे रिकॉर्ड करने आता है। एक्चुअली हुआ ये है कि भाई यहाँ पे गाँव पे ना ये बच्चा चोरी का केस काफी ज्यादा वायरल हो गया है। लोगों में ये अफवाह फैल गई है कि यहाँ बच्चा चोरी हो रहा है, तो ऐसे लोगों से दूर रहे, बच के रहे। तो इस वजह से बात करने में डर रहे थे, इसलिए सोच समझ कर बात कर रहे थे, और इसलिए मेरे सवाल का कोई जवाब भी नहीं दिया और न खुल के बात। तो फिर भी मैंने उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत आराम से बैठकर हंस बोलकर ट्राई किया जितना हो सकता है बात करने का। तब उन्होंने आराम से मेरे साथ बात किया। तो एक चीज तो समझ आएगा यार कि गांव में आसान नहीं है लोगों से बात करना, मतलब आपको बहुत सोच समझ के ध्यान से बात करना पड़ता है, वरना आप रैंडम किसी भी ऐसे महिला या किसी आदमी से जाकर खेत में या कहीं ऐसे जो काम कर रहे हैं अपना, उनसे सीधा जाके बात करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाउटफुल है। सब सोच समझ के जाने वाली बात है भाई, कि सोच समझ के आप उनसे बात कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे तो कोई नहीं यार। मैंने उनसे अच्छे से बात किया, रिस्पेक्टफुली बात किया, वो भी समझ गए और फिर मैं वहां से निकल गया। तो अब मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा यंग लोगों से बात करूं। होली जो फेस्टिवल है इसके पीछे की क्या कहानी है, वजह है, लोग नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। तो जब गांव का जो होता है होलिका दहन, इसमें क्या नियम होता है, कुछ इसमें रिचुअल अलग चीज होता है? जैसे होता है कि लकड़ी जमा किया जाता है और लकड़ी क्या सब अपने अपने घर से देते हैं? अपने अपने घर से, चाहे बगल में फॉरेस्ट है यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा, एक ये बोला जाता है कि जो बुढ़झंगरी होता है उसको आग में हल्का सा लाल करके अपने घर परिवार को सबको खिलाया जाता है, इसके पीछे क्या वजह, मतलब ऐसा क्यों है? उसके बारे में तो नहीं मालूम है सर। ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए गांव में जो होली मनाई जाती है और शहर में होली मनाई जाती है, आपको क्या डिफरेंस लगता है? अब देखिए, शहर का होली जो है वो घर तक ही सीमित है। बात तो सही है बिल्कुल। गांव का जो होली है वो 10 आदमी मिल के एक साथ बैठ के जो खुशी से मनाया जाता है वो होली है। गान बजान है, कीर्तन है, ये सब होते रहता अच्छा, है। यहाँ पे गाना बजाना वो सब होता है, कीर्तन बस्ती में होता है, फिर कल यहाँ पे होगा, सब यहाँ का होली में बोला जाता है कि गोबर से, मिट्टी से, पत्थर से, कुछ गांव में तो पत्थर मारते एक दूसरे को,
पत्थर नहीं मारते हैं। जो कीचड़ होता है, हाँ। कीचड़ में मतलब खेलता है, खेलने के बाद दोपहर के बाद है कि अबीर लेके और अपना जो सब जाति प्लस जो भी दूसरे जाते हुए सबको अबीर लगाना और एक मिलना। चीज बताओ, क्या होली में जैसे जब मनाया जाता है कोई जात बिरादरी में भेदभाव होता है? इधर तो नहीं होता है वैसा। अरे इंटरव्यू कोई ऐसा भेद नहीं होता ना कि कोई छोटा जात है या बड़ा जात है? यहाँ पे मतलब जो भी है, मतलब जो भी मिला, कुछ प्रॉपर नहीं कि एक ही जाति यहाँ पे बसा हुआ है। जो भी मिलता है तो सबको एक जैसा व्यवहार किया जाता है। और अगर कोई मुसलमान है तो? जैसे अगर फ्रेंडशिप में है, डर से घर में ही रहता है। अगर जैसे फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, हाँ। दोस्ती है, हाँ। तो अगर उसका इच्छा हुआ तो ले लेगा और नहीं इच्छा होगा तो फिर हम लोग हाँ, मतलब अपना- जबरदस्ती नहीं की जा सकती। कुछ लोग मतलब नहीं लगाते कि अभी रमजान भी चल रहा है तो वो बोलते हैं कि मेरे कपड़े पे रंग नहीं लगना चाहिए। तो ठीक है, अपना अपना बिलीव है, उस पे तो नहीं जाएंगे, बट अगर चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। होली का पर्व भी खुशी का पर्व होता है। हाँ, उसका इच्छा अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। इच्छा पड़ता है। होली आता तो एक गाना बजता है, बहुत फेमस गाना है कि चला बलमा हो बैगनिया के खेत में। देखो सुना तो आपने भी है। सुने तो है जरूर, लेकिन बकवास है ये सब। लाइक ये सब गाना बज रहा है, हाँ, नहीं चाहिए। क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, क्या मकसद होगा इस गानों को बनाने के पीछे? अपना हंसी मजाक है। हंसी मजाक वही है। जैसे हमारे कल्चर में जब शादी होती है तो एक गाली का प्रथा है, गाली दी जाती है, वो शुभ माना जाता है गाली। शुभ माना जाता है। हाँ। जब तक शादी में गाली नहीं मिलेगा तो ये शुभ नहीं है। मतलब खुशी का माहौल है तो वो लोग वो नोटिस नहीं करते कि गाने पे क्या बोला जा रहा है, बस है कि एंजॉयमेंट करना है साथ में ना। लेकिन वैसा गाना मेरे ख्याल से 10 के बीच में बजना नहीं चाहिए। बाकी होली के लिए और भी बहुत सारे गाने हैं। दूसरा गाना फिल्मी गाना है, कितना उसको बजा के अपना एंजॉय कर सकते। एक चीज और है, देखिए कहीं ना कहीं तो नशा तो होगा, दारू का भी बिक्री तो एकदम भरा पड़ा है, हर दुकान पे देखे भीड़ तो लगा हुआ है। तो इसके पीछे लाइक बताइए कि आप बताइए कि क्या दारू बिकना चाहिए? देखिए ये तो होली है, अब पता होली में बहुत पहले से ही हम देख रहे हैं कि आदमी नशाबाजी कर रहा है। कब देखे थे, कब नोटिस? हम जब एक बचपन से ही तो देख रहे हैं कि आदमी, अब एज तो पता नहीं पर बचपन से ही देख रहे हैं कि सब कोई होली के दिन में पूरा सुमार रहता है, नशा में ही सरबोर रहता है एकदम। कोई भांग खा के, कोई दारू पी के। अब वो पता नहीं है वो शुरू से हो रहा है होली में नशाबाजी हो रहा है कि अब हो रहा है। शिवरात्रि पे भी भांग पीते हैं हम लोग, नशा करते हैं। हाँ, शिवरात्रि में भगवान शंकर का प्रसाद समझ के भांग पी लेते हैं लोग। परंपरा चलते आ कल्चर चलते आ रहे, कल्चर एक तरह से। कल्चर है। हाँ, तो जो अच्छा जो दारू पी रहे हैं अंग्रेजी दारू, क्या ये कल्चर है हमारे होली का? वही पता नहीं है, हम लोग तो खुदे पता नहीं है, पर हम लोग जब कल्चर में है तो हम लोग खुदे हल्के फुल्के ले लेते हैं। तो ऐसा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं। जैसे शहर में तो देखो खाने पीने की चीजें बनती है, बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीज बनती है। गांव में क्या बेसिकली बनता है खाना? गांव में बहुत ऐसा चीज होता है, जैसे दूध का बर्रा हो गया, कचरी हो गया, और पुआ पकवान, ये सब हर घर में अलग अलग तरह का मतलब डिश बनाया जाता है। हाँ। अब जो जिसको जैसा डिश आए वैसा ही बनाएगा। क्वालिटी हर घर चेंज, हर क्वालिटी का हर मतलब टेस्ट अलग अलग आता है। घर लोग जाते हैं एक दूसरे का हाँ, टेस्ट करने, टेस्ट करने के लिए जाते हैं। किसके घर अच्छा बना है, किसके घर क्या बना हुआ। हाँ, अच्छा हाँ, तो क्या किस किस चीज से होली खेला जाता है हमारे गाँव में? अब पहले तो हम बचपन में देखा करते, गोबर हो गया, कीचड़ हो गया, और रंग अबीर शाम तक होता था। पहले एक जगह गड्ढा करके उसमें पानी जमा कर दिया और बहुत लोगों को वहाँ पकड़ पकड़ के पटका भी जाता था कीचड़ में। अब तो वैसा नहीं होता है। आप तो देखते हैं जगह जगह पर आदमी अपना भाई दारू बोतल इतना बड़े कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया जाता है पूरा कीचड़ में, पटका पटकी जैसे होता है उस अनुसार से खेला जाता है। और पूरा कपड़ा फाड़ने, अच्छा कपड़ा फाड़ने का क्या रिवाज है, कुछ इस पे बताइए। वो तो रिवाज पता नहीं है, पर हम लोग खुद ही कपड़ा फाड़ते हैं। वो क्या रिवाज है वो, यहाँ पुराने साल में ये पुराने कपड़ा पहन के होली खेल रहा है, तो भैया कल से नया साल ही है, तुम हम कपड़ा आज आपको पुराने कपड़े फाड़ देते, कल से नया कपड़ा पहन नया कपड़ा आ जाता है। वैसे नहीं, भाईचारा ऑन टॉप पे रहना चाहिए। हाँ, ये भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक ये है कि हमारे फेस्टिवल में भाईचारा भी है। हाँ भाई, कि अपना भाई है तो कपड़ा तो फटना चाहिए। हाँ। और कुछ जो छुपेगा होली में उसके लिए क्या है? छुपे को अरे चुप रहे। दौड़ा दौड़ा पकड़ के उसको ला करके वो चीज करते हैं उसके साथ। कपड़ा तो छोड़ना नहीं उसे। होली एक साल बाद आती है तो सबके साथ मनोरंजन होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि पानी बचाओ, तो इस पे क्या बोलोगे? हम तो बोलते हैं दारू बचाओ, थोड़ा आने वाले पीढ़ी को भी कुछ मिल जाए। पानी बचाने इसका पानी का कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में, तो पानी बचाने इसको फायदा नहीं। पूरे साल तो बचाते नहीं और होली आता है तो करने के लिए, पानी संरक्षण करने के लिए सरकार तो इतना व्यवस्था करी है, इतना स्कीम चल रहा है, इतना स्कीम ये चल रहा है, तो अभी ये होली पानी बचा के क्या हो पाएगा। बात तो सही है भाई। जैसे जो नई जनरेशन है जो स्कूल कॉलेज पास आउट करके निकल रहे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा वो ओल्ड स्कूल समझते, पुराना समझते कि ये सब तो बूढ़े बुजुर्ग करेंगे, बस हमें हमारा काम है सिर्फ नाचना गाना।
तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? नहीं, ये सोच गलत है। जो परंपरा हम लोग का कल्चर जो स्टार्टिंग से चलते आ रहा है, वो चीज को लेकर के चलना चाहिए। आगे चल के नहीं है कि ये ओल्ड मॉडल हो गया, ये हो गया, वो ये गलत है। जो पूर्वज हम लोग को जो करते आ रहा है उसको लेकर के चलना है, अपना कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। आप बताओ, एक आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कोई बताओ। हाँ, यही है कि सबको मिलजुल के मनाना चाहिए और कोई जाति धर्म कुछ नहीं। नहीं, और अभद्रता के साथ नहीं मनाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही। यही आप बेसिकली बहुत लोग है कि होली को ना थोड़ा गलत नहीं मना फायदा उठाते हैं कुछ मायने। चलिए, जैसे आज जैसे अगर हम अभद्रता करते हैं किसी के साथ, तो फिर मेरा वो कभी नहीं निकलेगा। मेरा नशा में मान के चलिए हम दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली कि जब होली कैसा भी हो, कुछ लोग देखो ऐसे होते हैं जो फायदा उठाते हैं इस चीज का, कि किसी को टच करना, रंग के बुरा ना मानो होली इस बहाने। ये चीज नहीं करनी चाहिए। अगर होली है तो भाई खुशी से परमिशन लेके या फिर उस तरीके से मना सकते हैं कि आपको अगर किसी को रंग भी लगाना तो एटलीस्ट कोई भी है तो मतलब अपना कायदा में, अपना लिमिट में रह के, जैसे कोई लेडीज है पैर में लगाइए, बहुत अच्छी बात है। अगर रिश्ता में कोई भाभी लगती है, आपको लगती बड़ी है तो अगर इजाजत दे रही माथा में लगाने तो माथा में लगाइए, और नहीं तो अगर हाथ में जो चूड़ी है उनमें लगा दीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा बात बोला है। लाइक देखो, ये चीज आप बेसिकली यही रीजन है मेरे लोगों से बात करने का। अभी आपने जो तरीका बताया कि शायद चूड़ी पे या पैर पे लगा सकते हैं, कुछ लोग इस चीज को थोड़ा सा समझ रहे हो ना, गलत वे में ले लेते हैं, बुरा ना मानो होली कह के लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। यार पूरे लपेट के चले पड़ रहा है। अब बाकी तो अपने घर का जो परिवार है, रिश्तेदार, वो तो एंजॉय कर ही सकता है, राइट। तो बस यही बात है। तो मेरे रीजन ही यही है आज का ब्लॉग का, कि मैं गांव के लोगों से जाऊं और उन क्या सोचते हैं वो ये जान पाऊं। शहर में लोगों से बात किया, उनसे जाना, तो उनसे ही मजा है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप लोग का। कुछ भी जो आप जानते हो, लाइक कि गाँव में कैसे मनाया जाता है होलिका दहन, क्या मतलब तरीका होता है? यहाँ जो शहर में जो होता है वो कुछ कम्युनिटी के लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर यहाँ गांव में देखें तो पूरे गांव के लोग एक जगह मिलते हैं, वहाँ पे आग जलाते हैं। मतलब बहुत भव्य तरीका से होता है। यहाँ शहर में उतना कम होता है कि लोग कम होता है और लोग बहुत कम वहाँ इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे हर जगह से जो बाहर भी रहते हैं सब लोग यहाँ आते हैं। तो अच्छा ये बताओ कि क्या रीजन होता है होलिका दहन के पीछे, वजह क्या होती है, क्यों मनाते हैं? बताइए अमित बताएंगे अच्छे से। जैसे हम सबको जानते हैं कि ऐसा एग्जैक्टली उनका नाम नहीं आ रहा है। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, होलिका। जी हाँ जी। तो प्रहलाद जी जो थे वो श्री विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके पिता श्री जो हिरण्यकश्यप है, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आता था। तो कई बार उनको बहुत बार अलग अलग तरीके मारने का ट्राई किया, बट फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि हर बार वो बच जाते थे श्री विष्णु की कृपा से। तो ऐसा हुआ कि उनकी बहन जो होलिका थी, उनको ऐसा वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती हैं। तो वो बैठ जाती है। उनको ये आदेश दिया जाता है उनके भाई के द्वारा कि आप इनको गोदी में लेके बैठ जाओ और फिर ये तो फिर जल जाएंगे और तुम तो बच जाओगी। तो ऐसा हुआ, बट अब ऊपर वाले श्री विष्णु के आगे क्या ही चल सकता है। तो फिर होलिका फिर जल जाती है और प्रहलाद जी बच जाते हैं। तो फिर उसी के ऊपर कहा जाता है कि इस पे बुराई पे अच्छाई की जीत हो गई। तो इस मौके पे हम लोग होलिका दहन करते हैं कि इस दिन बुराई की हार हो जाती है और अच्छाई की जीत हो जाती है। भाई साहब क्या सही जवाब दिया, कितना सही तरीके से। अभी जितने लोगों से बात किया ना, असल में किसी को नहीं पता है कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। मतलब अभी तक मैंने जितने जवाब सुना ना, आपका जवाब सबसे खूबसूरत है, सच में। धन्यवाद आपका। तो हमारे मित्र भी आ गए। अभी आपसे बाद में बात करेंगे, हम इनसे बात कर रहे, रुकिए। अच्छा एक और बात चीज़ बताइए, जैसे होलिका दहन पे ना कई बार हम ऐसा देखते हैं बुटझंगरी को हम रात में ले जाते हैं, गर्म करते हैं, जो भी उसको पकाते हैं हल्का। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे तो मैं बस गेसिंग कर सकता हूँ। बिल्कुल, जो आपको आइडिया है। एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। मेरा तो बस यही अनुमान है कि ऐसा होता है कि जैसे होली के बाद अगर पूरे साल भर में किन्हीं के यहाँ डेथ होता है तो ऐसा माना जाता है कि छुतका होता है। अच्छा, वो खत्म करने के लिए। हाँ, ये सही जवाब। तो छुतका होता है तो क्या होता है कि मतलब काफी पंडित जी लोग के द्वारा ये भी बताया जाता है कि अगर होलिका दहन समाप्त हो गया उसके बाद आप जो नॉर्मल रिचुअल्स होता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो फिर ऐसा मेरा ये गेसिंग है। नहीं, ये एक्चुअली आपने जो बोला ये भी एक सही जवाब है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं गलत है, ये बिल्कुल सही जवाब है कि अक्सर पंडित जी बोलते हैं ऐसा कि आप होलिका दहन के बाद सारे अपने फेस्टिवल मना सकते हो। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पे क्या हुआ कि पहली बार अन्न का जो निवाला है वहीं से वो भून के और फिर मतलब वहीं पे खा लेते हैं। बेसिकली एक और दूसरा कहानी इसका है कि जैसे पुराने जमाने में जो किसान फार्मर ये सब करते थे, होलिका दहन मनाते थे, क्या बोलते, खेती होती है ना, उसके बाद जो गेहूं चना होता है वैसे भी उसको चढ़ाते थे कि वो थोड़ा सा भगवान को अर्पित किया जाता था। और वैसे भी होली देखा जाए तो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हाँ, ये
हमारे सीजन और हमारे कल्चर से बहुत ज्यादा वो है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल को भी डेडिकेट करने के लिए कि हम वैसे भी होली का तो घर में मनाते हैं नहीं, बाहर मनाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो उसी सीजन में चने की जो खेती है मतलब एक पीक टाइम रहता है उसको हार्वेस्ट करने के लिए। विंटर खत्म हो तो स्प्रिंग सीजन आता तो है। ऐसा भी लोगों का मानना हो सकता है कि क्यों ना हम पहला निवाला भगवान डेडिकेट के करें भगवान को, फिर उसी का एक प्रसाद हम ले ले वहीं से। बोला जाता है जब वो जो बुटझंगरी हम लोग चढ़ाते हैं आग में, उसके बाद जो घर में हम लोग सब परिवारजन खाते हैं ना, उससे बोलता है सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और वो जो होता है आग में चढ़ा हुआ वो पवित्र हो जाता है, ऐसा माना जाता है। हाँ, तो लोगों की अलग अलग मान्यता है, मैंने तो बस अनुमान लगाया। तो बहुत अच्छा जवाब दिया, ऐसा नहीं कि गलत, बहुत अच्छे जवाब दिया। चीज़ बताओ, एक चीज़ और देखा जाता है शहर में तो उतना नहीं, गाँव में थोड़ा जाति धर्म को थोड़ा तो ये माना जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, राइट? कहीं ना कहीं जाति धर्म मतलब माना ही जाता है, ये माना ही जाता है गांव में, शहर के कंपेरिजन में ज्यादा माना ही जाता है। हाँ, ये तो बात सही है। क्या जब होली आती है तो ये सब चीज़ रहता है फिर भी? ये यहाँ गांव में तो रहता है। ये मुस्लिम कम्युनिटी जो होते हैं, मैंने मतलब जब से मेरा वो सेंस डेवलप हुआ है, जब से जानने और सही समझने की परख हुई है, तब से मैंने ये तो नहीं देखा है, क्योंकि मेरे सारे जातों के दोस्त हैं, तो मैंने वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा है, ना मैंने किया है ना भेदभाव नहीं मैंने। बहुत अच्छी बात है ये, देखो सबका एक्सपीरियंस है। दोस्तों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है, लेकिन अगर हम फैमिली से रिलेटेड आए तो यहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। भाई ने कुछ तो अपना पॉइंट रखा है। ये बात करेक्ट है, ये 100% करेक्ट है। अगर फैमिली में रिलेट किया कि अगर होली जब मनाते हैं तो सब कोई मिल के मनाते हैं। जी नहीं, अपना हिंदू कम्युनिटी है तो हिंदू वाले मना रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर फ्रेंडशिप में ऐसा है, हाँ होता है, ऐसा एग्जैक्टली होता है। हम लोग जो हमारे घर में है, हमारे गाँव में थोड़े अच्छे मतलब लड़कों ने अच्छे तरीके से प्रयास करा है कि एक ग्रुप ऑफ बैलेंस यंग पीपल मतलब गैदर होते हैं और उनके द्वारा मतलब वही चंदा का इकट्ठा होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से होली मनाते हैं। आप कभी हमारे गांव आइए, हमारा गांव में वो एक अच्छे तरीके से वो होली का त्यौहार मनाया जाता है। और वो चीज़ आपको दिखेगा कि ऑल्दो वो पार्टिसिपेट एक्टिवली ना करे, बट हाँ पैसिवली पार्टिसिपेट तो उसमें करते ही हैं। हाँ, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। यही होना ही चाहिए कि एक सपोर्ट कम्युनिटी जुड़ा रहे ना, कोई भेदभाव ना रहे, डिस्क्रिमिनेशन ना रहे ना। कोई भी फेस्टिवल, अभी रमज़ान भी चल रहा है, बहुत लोग बोलेंगे मुस्लिम की कलर नहीं लगाते अपने उस पर कलर पर कुछ ऐसे मिलेंगे आपको जो अपने कलर खेलेंगे साथ में। हाँ, मतलब ये इंसान के सोच पे डिपेंड करता है कि वो कैसा मिलजुल के रहना चाहते हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं चाहते तो वो अपना अलग। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल, होली पे एक फेमस गाना बजाया जाता है, बहुत पॉपुलर, आपने भी कभी ना कभी तो सुना होगा। आप अगर गा के बताए तो शायद मैं बिल्कुल। एक गाना यह है कि संगे संगे चला बलमा बैगनिया के खेत में। मैं मतलब तो ये गाना, इसके पीछे लेखक क्या कहना चाहता है? वो मुझे आइडिया नहीं इस बारे में कुछ। वैसे तो मैं ये मतलब सुना हूँगा, पर एग्जैक्टली वो मतलब वर्डिंग्स याद नहीं है। बिल्कुल। तो मैं इस पे कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। आप भाई, आप बिल्कुल शांत, आप कुछ बोलो, आप बताओ। नहीं, ये लगाना हम लोग उतना पॉपुलर नहीं है। बहुत सारा है, मैडम के कुछ ऐसा करके भी है, खेसारी लाल का। खेसारी लाल गाना है, लेकिन इतना भी वल्गर टाइप गाना हम नहीं सुनते। भाई एकदम प्योर गाना सुनता है भाई। मतलब हम ट्राई करते हैं कि ऐसे गाना ना बजे ताकि जैसे है ना कि हम समाज में रहते हैं कि किसी को वो हर्ट वाला फीलिंग ना हो, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इस चीज को नॉर्मल रखा जाए और इन चीजों से थोड़ा बचा जाए, अवॉइड किया जाए। अपने फेस्टिवल को यार शुद्ध तरीके से मनाया जाए। मतलब अगर एंजॉयमेंट ही करना है तो उसको अलग तरीके है। हाँ, अच्छा, एक और चीज है कि हमारे फेस्टिवल होली में ना दारू का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखो, होली मतलब दारू, नशा। ये होता ही है, ये झूठ बोलना नहीं है, सच है, ये होता ही है। इसमें झूठ बोलना क्या है, जो होता है वो एग्जैक्टली होता है। तो ये चीज का क्या मतलब, इस पे अवॉइड कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन है आपको क्या लगता है? अगर लोग चाहे तो उसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के अलावा क्या कर सकते हैं? भांग पी सकते हैं? नहीं, वो भी करना सही बात नहीं है। फेस्टिवल है तो फेस्टिवल के जैसा सेलिब्रेट करे, मिलजुल के एक होली रंग खेले, नाचे कूदे गाए। लेकिन ये सब जो होता है ये क्योंकि कहीं ना कहीं एक वजह ये है ना, इसी की वजह से बोला जाता है, अक्सर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि राम शाम में मत निकलो, कुछ लोग ऐसे हुड़दंग मचाएंगे। तो ऐसा होता है ना कि आपने ये कहावत भी सुना होगा कि अगर सब चीज़ों को अगर लिमिट में रखा जाए तो वो अच्छा लगता है। तो मतलब अगर वो इंटरेस्ट है कि आपको अल्कोहल कंज्यूम करना है तो आप बिल्कुल करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सामने वालों को तंग करो, दायरे में रहो, एंजॉय करो और एंजॉय करने दो। बस सिंपल सा होली का मतलब फेस्टिवल का मतलब ये होता है कि एंजॉय करो, एंजॉय करने दो। ना इससे किसी फेस्टिवल को हट होगा, ना कल्चर को, ना लोगों को, ना किसी को। बस सही। और मतलब ऐसा है कि एक पीसफुली इस चीज को हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं और हम लोग एग्जांपल सेट कर सकते हैं। हाँ। भाई, एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे अपने आने वाले जनरेशन जो है? अभी बहुत लोग नहीं जानती होली क्या क्यों मनाई जाती है, स्टोरी क्या है,
तो कुछ चीज़ें वो मिस आउट कर रही है। तो ये हमारा और हमारे जो इस करंट जो पीढ़ी है उसको इस कल्चर को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, और एटलीस्ट हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हिस्ट्री है उसको प्रमोट करना चाहिए, बताना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली सेलिब्रेट क्यों करते हैं। क्योंकि अगर उस चीज़ का बारे में एग्जैक्टली हम लोग को पता नहीं हो कि हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं, तो फिर उस चीज़ का फिर वो जो धीरे धीरे है वो जो वैल्यू है फिर वो डिग्रेड होते चला जाता है। बस पहचान रह जाएगा ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, होता but वो था। क्या है वो पता नहीं है। जैसे अभी दिल्ली तरफ होता है, जैसे अभी दिल्ली में मेरा दोस्त बोलता है कि यहाँ पता ही नहीं चलता है कि होली आया है निकल गया सो। यही बात है कि मेट्रो सिटीज हाँ, मेट्रो उधर बोलता है कि मतलब उधर पता ही नहीं चलता है कि कहाँ दिल्ली है। अपना रूम में रहता है, अगल बगल कुछ ना गाना बजता है ना कुछ खेलता है, अपना कोई घर में खेलता है तो मालूम नहीं है। चीजें तो खत्म हो गई है। मतलब आइसोलेटेड रहते हैं ना लोगों को उतने ज्यादा से मतलब नहीं है। जैसा क्रिएटिविटी खत्म हो गया है, समझे। सबसे बड़ा बात है क्रिएटिविटी। आदमी जैसे होलिका दहन है, जैसे हम लोग बच्चों में बनाते थे, लेकिन अभी का बच्चा सब उतना कोई ध्यान देता नहीं है, अपना मोबाइल में लगा हुआ रहता है। जैसे कोई अपना पुतला नहीं बना रहा है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी है काफी। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो अच्छे तरीके से भी है, लोग तो सीख भी सकते हैं। इतने आपके जैसे डिपेंड करता है। कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। उससे भी वो चीज सीख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम उस चीज को किस तरीके से, क्योंकि उसका एल्गोरिदम वही है कि जो आप कंज्यूम करेंगे आपको वही चीज देखने को मिलेगा। तो आप पहले क्या था कि पहले के जो थे जैसे हमारे पापा सब, तो वो सब मिलते थे, ढोलक वोलक बजाते थे, गाना वाना एक जगह मंदिर में बैठ के गाते कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता था करते थे। लेकिन अभी क्या है कि लड़का सब एकदम मतलब कि दारू उतना पी हुड़दंग मचा रहा है। एग्री तो करता है। आप उतने देर से कुछ बोले नहीं। एक लास्ट मैसेज दे दो, क्या देना चाहोगे? कुछ नहीं, जितने भी त्योहार आते हैं सब खुशियाँ मनाने के लिए आते हैं। मेरा यही कहना है कि होली धूमधाम से मनाइए, खुशी मनाइए, पर यह है कि दूसरों को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए, पर जितना धूमधाम से मना सकते मनाना चाहिए। एक लास्ट सवाल आप लोगों से, एक ये डायलॉग बोला जाता है बहुत फेमस है, बुरा ना माना होली है, बट इसका फायदा भी उठाया जाता है। जी, इसका फायदा उतना ज्यादा नहीं उठाया जाता है, लेकिन ये एंजॉयमेंट एक पार्ट है एंजॉयमेंट का। अगर कोई इंसान नहीं भी चाहता है कि उसको बुरा लगे तो होली ये बोल के उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि बुरा मत मानो, होली है, ये चीज बोल के इग्नोर कर दिया जाता है। होली का त्योहार ही ऐसा है कि आप मान लीजिए सज धज के निकले और सामने वाला आपको अगर गुलाल लगाने के लिए आया तो आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि यार नहीं ये अच्छा नहीं है, पर सामने वाला अगर ये वर्ड बोल देता कि बुरा ना मानो होली है, तो सामने वाला अपने आप पिघल जाता है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है ये वर्ड। यही तो फायदा है होली का। कुछ चीजें ऐसी भी है, जैसे कुछ बड़े को या किसी, जैसे आप बाहर की होली देखते हो बनारस की, आप अपनी सिस्टर मदर या उस तरीके से नहीं ले जा सकते अब के समय में। कहीं ना कहीं ये चीज भी है। ओवर क्राउडिंग का भी एक बड़ा इशू रहता है कि ओवर क्राउडिंग है तो वो एक चीज इशू रहता है कि काफी ज्यादा दिक्कत है। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप जहाँ पे हो वहीं पे सेलिब्रेट करो और धूमधाम से सेलिब्रेट करो बस। बहुत अच्छा लगा भाई इनसे बात करके, और भाई ने बहुत अच्छे तरीके से, और कहते हैं ना कि एक जागरूक नागरिक जो असल में जो चीज़ें जाननी चाहिए समझनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग वैसे ही बात करी, और बहुत अच्छे से बताया, हर सवाल का जवाब भी दिया। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सर, भाई थैंक ने यू। बहुत हंसा है ब्लॉग के दौरान। ओके, आप भी अच्छी तरह कंटेंट क्रिएट करते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए, जरूरत है आप लोगों की। बिल्कुल, बस मेरा वही मोटिव है। तो आजकल के वो जनरेशन में भी वो चीज होना चाहिए ना कि आखिर में इसका एक्चुअल रीजन क्या है। सवाल तो पूछना चाहिए। बिल्कुल, सवाल पूछने से उसके जवाब मिलते हैं। तो वो एक चीज, वो क्यूरियोसिटी जिंदा होनी चाहिए ताकि फिर हम उस अभी प्रेजेंट चीजों को हम पीछे से लिंक कर सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई, समझ गया बेसिकली मेरा बिना बोले ही अपने मेरा मोटिव समझ गया। उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, तो भाई एक्चुअली हुआ ये कि मैं लास्ट का शॉट ही रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो अभी मैंने एडिट कंप्लीट कर ली और अभी ऑलमोस्ट सुबह के 6 बज चुके हैं और पूरी रात तो लग गई एडिट करने में। एनीवेज, बट वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, कौन सा पार्ट वीडियो में आपको सबसे बेस्ट लगा, अच्छा लगा, ये मुझे भी जानने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ गाइज, क्योंकि मुझे भी तो फीडबैक मिले कि कौन सी चीज़ में और बेटर इंप्रूव कर सकता हूँ, या कुछ भी जो भी आपको पार्ट लगे कि हाँ ये चीज़ बेटर हो सकती है, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो का मोटिव बस इतना ही था कि मैं गाँव में जाऊँ, गाँव के लोगों का दिखाऊँ कि भाई वो कैसे होली मनाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। जैसे मैंने किसान से बात करा, मे बी उनका इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा नहीं था, एनीवेज सिचुएशन वैसा था तो इसीलिए एनीवेज जो भी रहा। और बाकी जो मैंने स्टूडेंट से बात करी, जो यंग युवा थे भाई, उनका मुझे जवाब बहुत ही खूबसूरत लगा। मतलब जो उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई वो इतनी अच्छी थी कि कहीं मैंने कट लगाया ही नहीं वीडियो में, ज्यादा मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये चीज झलकता है कि भाई जब आप पढ़े लिखे हो और आप चीजों को समझते हो ना, उसकी कोर वैल्यू को बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हो डीपली, तो वो चीज आपकी बातों में झलकता है। जब आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे आकर और आप जवाब भी उसी तरीके से देते हो,
तो ये चीज है कि आप जितना ज्यादा चीजों को जानते हो, समझते हो, पढ़ते हो, वो चीज आप बहुत बेटर तरीके से और भी लोगों को बता पाते हो। और कहीं ना कहीं आप जब खुद को एजुकेट करते हो तो आप और भी लोगों को एजुकेट कर रहे होते हो किसी ना किसी वे में। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और एट द एंड बस यही बोलूंगा कि ऐसे ही वीडियो मैं और लाता रहूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ मैं और भी और ऐसा कंटेंट बनाऊं और नए आइडियाज लाऊं और आपको प्रेजेंट करूं। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल भी नहीं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूं अगले दिन ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।